और साथ में ये 3 करण का विषय मुख्यता से लब्धिसार ग्रंथ में लिया गया है। होने को तो गौमठ सार आदि में भी है, लेकिन लब्धिसार ग्रंथ में मुख्यता से विस्तार से है। तो लब्धिसार ग्रंथ को यहाँ पर विशेष रूप से स्मरण करते हुए माने देव शास्त्र गुरु तीनों आ गए, नेमिनाथ भगवान, नेमि चंद्राचार्य और लब्धिसार ग्रंथ जिनवाणी, ऐसे देव गुरु और शास्त्र तीनों को यहाँ पर तीनों चीजों से नमस्कार किया, मन से भी, वचन से भी और काय से नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद अब सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो कितना भी पढ़ लिया जाए, कितना भी सुन लिया जाए, कितना जान लें, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं जाना या नहीं हुआ तो कोई मतलब का नहीं है कुछ भी पढ़ना समझना। और सम्यक दर्शन का विषय क्या है उसके पहले अपन बात करें। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को पहला सोपान कहा। मोक्ष सभी को जाना है और मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और उस मोक्ष मार्ग में सबसे पहला शब्द क्या आया? सम्यक। सम्यक नाम है ना कि विशाल? सम्यक है ना। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या जरूरी है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सबसे पहला सोपान है मोक्ष मार्ग का, माने मोक्ष का कहें, मोक्ष का सबसे पहला सोपान सम्यक दर्शन है। हमने पढ़ाई है प्रथम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावेन ज्ञान चरित्रा। तो सबसे पहला है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन किसे कहा? पहले अध्यात्म की भाषा में बताया, द्रव्यान योग की भाषा में पर से भिन्न निजातम दर्शन को सुख का स्थान कहा। कि पर से भिन्न निजातम दर्शन माने पर द्रव्यों से भिन्न निज आत्मा की रुचि, निज आत्मा का श्रद्धान ही वही सम्यक दर्शन है, वही सुख का स्थान है। और निज का दर्शन हो जाए तो क्या होता है उसका फल भी बता दिया। संयम क्या बताया? निज दर्शन होते ही कर्मों में हलचल मच जाती है। सम्यक दर्शन होते ही कर्मों में हलचल मच जाती है। अब हलचल मचती है तो कैसी मचती है? उस हलचल के नाम भी दिए हैं। पहली हलचल है कौन सी? दर्श मोह का उपशम, उपशम होता है। दूसरा नंबर क्या दिया है? क्षयोपशम मतलब क्षयोपशम। और तीसरा क्षय। ये 3 प्रकार की हलचल मचती है और तीनों प्रकार की हलचल मचना अनिवार्य है मोक्ष के लिए। आप लोगों को पता होगा सम्यक दर्शन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला औपसमयक, दूसरा सावसमयक और तीसरा शायक। ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। इन तीनों में से मोक्ष के लिए कितने कंपलसरी हैं? कितने कंपलसरी? एक। कौन सा? शायक सम्यक दर्शन। और किसी को कुछ कहना है? ये तीनों बोल रहे हैं, नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? प्रेरक। हाँ, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, ये कह रहे तीनों ही अनिवार्य हैं। और किसी कुछ कहना है? ये 2 बोल रहे हैं। और क्या इनने सोचा कि 3, किसी ने 1 बोल दिया है, सही तो बोला नहीं, हाँ 3 में भी हाँ नहीं बोला, तो अब तीसरा ऑप्शन एक और बचा, 2 बोल दो। कौन से 2? औपसमयक और शायक, इनके हिसाब से। तो किसी ने कहा 1 अनिवार्य है शायक सम्यक दर्शन, किसी ने कह दिया तीनों अनिवार्य हैं औपसमयक, क्षयोपसमयक और शायक, और किसी ने कह दिया कि 2 अनिवार्य हैं औपसमयक और शायक। 3 ऑप्शन आ गए, लेकिन आंसर सही है तीनों ही सम्यक दर्शन अनिवार्य हैं मोक्ष के लिए। औपसमयक भी चाहिए, क्षयोपसमयक भी चाहिए और शायक भी चाहिए। तीनों ही अनिवार्य हैं। तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। कोई कहे कि शायक तो हो जाए
औपसमिक क्षायोपसमिक नहीं हो तो भी तो मोक्ष हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्षायक हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन क्षायक होगा कैसे? औपसमिक क्षायोपसमिक हुए बिना क्षायक तो हो ही नहीं सकता ना, एक क्रम है। इसलिए मोक्ष के लिए तीनों ही सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। अब तीनों सम्यक दर्शन होना अनिवार्य हुए, इतना तो कह दिया। अब तीनों में से इनका क्रम भी है। पहले कौन होगा? पहले नंबर औपसमिक, दूसरे नंबर पर क्षायोपसमिक और तीसरे नंबर पर क्षायक। इसी क्रम से ये तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, और तीनों सम्यक दर्शन होंगे तभी मोक्ष हो सकता है। कोई सोचे कि हम एक ही कर लें, सीधा क्षायक सम्यक दर्शन प्रकट कर लें और मोक्ष हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए यहां कहा निज दर्शन होते ही कर्मों में हलचल मच जाती है। और दर्श मोह का जो हलचल का नाम दिया है, दर्श मोह का उपशम। दर्शन मोह तो सब जानते ही हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद, पहला है दर्शन मोहिनी, दूसरा है चारित्र मोहिनी। दो प्रकार का मोहिनी है। इसमें सबसे पहला दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी में हलचल मचती है तो या तो होता है दर्शन मोहिनी का उपशम, माने दर्शन मोहिनी दब जाता है, उसको कहते हैं मोहिनी कर्म का उपशम। दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम हो जाए तो उसको कहेंगे क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन, और दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाए उसको कहते हैं क्षायक सम्यक दर्शन। बराबर? या सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सभी बैठे हैं ना? ये थर्ड ईयर के होंगे सब कि मिक्स हैं? सब मिक्स हैं सब। चलो ठीक है। जयपुर के अलावा अन्य जगह के भी है ना? कोटा के भी हैं? हाथ उठाना जरा। अच्छा चलो ठीक है। बांसवाड़ा के नहीं लिख रहे? दूसरी कक्षाओं में तो नहीं सेट किए? अच्छा, सबको फर्स्ट उसमें लिया है। बाकी और भोपाल के भी कल आने वाले, ऐसा सुना। अब अच्छा आ भी गए? अरे वाह। तो फिर ऐसा क्यों कहा था सुबह की कक्षा में कि कल आने वाले? अच्छा, सुबह की कक्षा वाले कल आएंगे तो ठीक है। अच्छा नहीं, फर्स्ट ईयर में बैठे थे जो, तो उसमें कोई भी नहीं था। हाँ, उसमें नहीं थे। कल आएंगे कि नहीं भी आएंगे? अच्छा, आएंगे ही नहीं। अच्छा, तो फिर उन लोगों ने क्यों बोल दिया? कहते नहीं भोपाल वाले तो कल आ जाएंगे। चलो, तो तीन चारों संस्थाओं वाले लगभग सब अपन मान के चलते हैं। इतना क्लियर है? मैं अभी थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा भूमिका बनाने के लिए स्लो चलूंगा, क्योंकि सब जगह के विद्यार्थी बैठे हैं। इसलिए फिर जहां अपना ट्रैक पकड़ेगा फिर वो पूरा अपन प्योर पर आ जाएंगे। आधाकरण क्या है, अपूर्वकरण क्या है, अनुवृत्तिकरण क्या है, इनमें अंतर क्या है, हम वो सब जानेंगे। इनके मतलब क्या है, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी प्रारंभिक भूमिका में थोड़ा सा सब एक बार इस विषय से जुड़ जाएं। अब आगे बढ़ा है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हलचल मची तो दर्शन मोह का उपशम हुआ, या तो क्षयोपशम हुआ और तीसरा क्षय हुआ। तो उपशम होगा जब दर्शन मोहिनी का, तो क्या प्रकट होगा? औपसमिक सम्यक दर्शन। एक इसको होगा, कर्मों को होगा कि जीव को होगा? और उपशम किसका होगा? देखो, होता है उपशम होता है कर्मों का, और सम्यक दर्शन होता है जीव को। यही विशेषता है ना? कर्म भी अपन को कितना फायदा करा देते, दबते वे हैं, फायदा अपन को होता है, नहीं होता? दर्शन मोहिनी कर्म दबा, तो दर्शन मोहिनी का तो हुआ उपशम, और सम्यक दर्शन किसको? जीव को होता है। सम्यक दर्शन होता है जीव को, उस सम्यक दर्शन का नाम है औपसमिक सम्यक दर्शन। फिर दूसरी हलचल का नाम क्या बताया? क्षयोपशम। क्षयोपशम होगा किसका? दर्शन मोह का। तो दर्शन मोह का क्षयोपशम होगा तो जीव को
कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन होगा। और नंबर 3, दर्शन मोहिनी का क्षय होगा तो जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। इस तरह से जिससे औपसमिक क्षयोपसम व क्षयिक नाम मिलते, ये 3 नाम हो गए सम्यक दर्शन की, औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक। अब इनके भी थोड़ा जिनके भेद हैं उनके भेदों की भी चर्चा कर ली अगली लाइन में। कौन से भेद? औपसमिक के प्रथम द्वितीय भेद जनागम में चलते। औपसमिक सम्यक दर्शन के कितने भेद? 2 भेद हैं। कौन कौन से 2? है ना, कितने बढ़िया नाम। मतलब ऐसे भेद ऐसा लगता है सवई के होना चाहिए कि औपसमिक में 2 भेद, पहले का नाम प्रथमोपसम, दूसरे का नाम द्वितीयोपसम। पहली बार जब हम लोगों ने सुना तो भरोसा ही नहीं होता था, तो मजाक कर रहे हैं पढ़ाने वाले के, पहले का नाम प्रथमोपसम, दूसरे का नाम द्वितीयोपसम। मैंने ऐसे ही होगा, कुछ कह रहे होंगे, अब बाद में नाम बताएंगे। पूरी क्लास निकल गई और उसके बाद बताई नहीं, तो पूछा आपने नाम ही नहीं बताया वो प्रथमोपसम द्वितीयोपसम। तो बाद में कहा यही तो नाम है प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, है ना। ऐसे और भी किसी चीज के होते होते पहला भेद, किसी के मान लो 5 भेद हैं, तो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ और 5वां पंचम। ऐसे भेदों तो कितना बढ़िया। इसके तो लेकिन ऐसे ही भेद हैं, पहले का नाम प्रथमोपसम और दूसरे का नाम द्वितीयोपसम। तो औपसमिक के प्रथम द्वितीय भेद जनागम में चलते, ये 2 भेद हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है ये औपसमिक के जो 2 भेद कहे, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। किन्हीं ने ऐसा तो नहीं पहली बार सुने हो ये नाम? नहीं सुने ना? भोपाल वाले सुने हैं ना सब? तो प्रथमोपसम अपन किसको कहेंगे? हाँ, लेकिन देखना भेद तो बना दिए सरल सरल, परिभाषाएं मत बना देना सरल सरल। हाँ, नहीं तो जो प्रथमोपसम है, जो पहली बार हो उसका नाम प्रथमोपसम, और जो दूसरी बार हो उसका नाम द्वितीयोपसम, ऐसे मत बना देना, नहीं तो नाम भी ऐसे ही है तो परिभाषाएं भी ऐसे ही हो गई। ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव होकर जब जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन हो, किसका अभाव होकर? मिथ्यात्व का अभाव करके जब जीव औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, प्रमोद जी साहब, तो उसका नाम पड़ेगा प्रथमोपसम। किसका भाव पूर्वक? मिथ्यात्व का भाव करके। और दूसरा क्षयोपसमिक सम्यक तो पूर्वक जो औपसमिक सम्यक दर्शन हो, उसका नाम है द्वितीयोपसम। ठीक है गौतम गणधर, इसको तो पता ही होगा, है ना। पहली परिभाषा क्या कही? मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक जो औपसमिक हो, ये हमें ध्यान रखना है, तो कोई भी सम्यक दर्शन मत करा देना। मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक जो औपसमिक सम्यक दर्शन हो, उसका नाम प्रथमोपसम। और दूसरा यानी क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन पूर्वक जो औपसमिक हो, उसका नाम द्वितीयोपसम। ये प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, ये 2 नाम हो गए। फिर से एक बार बोलता हूं, मिथ्यात्व का अभाव, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन है। और क्षयोपसमिक सम्यक पूर्वक जो औपसमिक सम्यक दर्शन हो, उसका नाम द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन है। ठीक, अब अंतर तो इनमें बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अपना वो विषय नहीं है कि प्रथमोपसम किन को होता है। शॉर्ट में यदि कहें तो प्रथमोपसम मिथ्या दृष्टि को ही होता है और द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि को ही होता है ना। ये भी अंतर है।
ये तो सरल है, अंतर है ना। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को ही होता है। और द्वितीयोपसम किसको होता है? सम्यक दृष्टि को ही होता है। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। प्रथमोपसम ज्यादातर तो यही समझते हैं सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों को होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। प्रथमोपसम होगा तो मिथ्या दृष्टियों को, और द्वितीयोपसम होगा तो सम्यक दृष्टियों को, ऐसा नियम है। एक और देख लो, प्रथमोपसम गृहस्थों को, मुनियों को, किसी को भी हो सकता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन गृहस्थों को भी और मुनियों को, किसी को भी हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपसम मात्र मुनियों को ही होता है। ठीक, बराबर। प्रथमोपसम गृहस्थों को और मुनियों को, दोनों में से किसी को भी हो सकता है, लेकिन द्वितीयोपसम जब भी होगा तो मुनियों को ही होगा। ये तीन सामान्य अंतर जान लें। विस्तार बहुत है, हमने कहा अभी, क्योंकि अपना प्रकरण दूसरा है, इसलिए इतनी ही बात करके आगे बढ़ेंगे। तो तीन अंतर हमने देख लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रथमोपसम की बारी है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कैसे होता है, किन पूर्वक होता है, तो उनकी बात यहां पर मंगलाचरण में की। प्रथमोपसम के पूर्व नियम से पंच लब्धियां होती हैं। क्षय उपसम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण, ये होती हैं 5 लब्धियां। प्रथमोपसम के पूर्व नियम से 5 लब्धियां होती हैं। 5 लब्धियों पूर्वक ही प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। तो 5 लब्धियों के नाम कौन से हैं? तो कहा सबसे पहला क्षयोपसम, क्षयोपसम माने क्षयोपसम। दूसरी है विशुद्धि, तीसरी है देशना, चौथी है प्रायोग्य और पांचवी है कर्ण। ये 5 लब्धियां हैं। ये 5 लब्धियों के नाम कहे। फिर आगे बताया इन 5 के बारे में, अगले पेज पर आ गया। इसमें प्रथम 4 सामान्य कही हैं, भव्य अभव्य सभी पाते। जो पहले की 4 हैं, कौन सी? पहली क्षयोपसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग। ये 4 लब्धियां भव्यों के भी हो सकती हैं और अभव्यों के भी हो सकती हैं। करण लब्धि पाते ही भविजन 100% सम्यक पाते। करण लब्धि जिनको हो जाती है वे भव्य जीव नियम से, तो भव्यों को ही होती है, इसलिए लिखा करण लब्धि पाते ही भविजन। भविजन माने भव्य जीव 100% सम्यक पाते, 100% सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही हैं। लब्धि सारजी ग्रंथ में भी एक गाथा है, उसमें बिल्कुल सेम टू सेम जो गाथाएं हैं उनके समझ लो ये भाव रूप में पद्यानुवाद हैं। वहां लिखा खयोव समय विसोही देशण पाउग कर्ण लद्धिये चत्तारीवी सामन्ना कर्णम पुण होई सम्मतम। सरल है। खय ओव समय विसोही, खय ओव समय माने क्षयोपसम, विसोही विशुद्धि, देशण देशना, पाओग प्रायोग, करण लब्धिये करण लब्धि। है ना, धीमे धीमे बोला तो अर्थ पता चलता है ना, जल्दी जल्दी बोलो तो पता ही नहीं चलता है। और बाद में क्या कहा? चत्तारीवी सामन्ना, 4 तो सामान्य हैं। सामान्य है का मतलब कॉमन है, भव्यों को भी होती हैं और अभव्यों को भी हो सकती हैं। कर्णम पुण होई सम्मतम, कर्णम पुण होई माने कर्ण लब्धि जिनको होती है, सम्मतम उनको नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता ही है। अब मैं गाथा बोलूंगा, आपको गाथा सुनते ही अर्थ ख्याल में आएगा।
खयुव समय विसोही, देसण पाओग करण लद्धिय, चत्तारी विसामन्ना, करणम पुण होई सम्मतम। क्लियर है? ये 5 लब्धियां होंगी तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। उनमें 4 लब्धियों के बारे में तो कह दिया आचार्य ने कि 4 लब्धियां तो सामान्य हैं, भव्य अभव्य किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन करण लब्धि होगी तो नियम से सम्यक दर्शन होगा ही होगा। ये यहां पर बता दिया है ना। प्रथम 4 सामान्य कही हैं, भव्य अभव्य सभी पाते, करण लब्धि पाते ही भविजन 100% सम्यक पाते। और बाद में कह दिया अब एक करण लब्धि क्या है, तो अब उसमें एंट्री कर दी अपन ने, जो अपना टॉपिक है चलना है। ये जो अपन 3 करण की चर्चा होना है वो इसी में से निकलेगी। 5वें नंबर की लब्धि आई ना, कौन सी? करण लब्धि। तो करण लब्धि उस पर ही हमें विशेष रूप से चर्चा करना है। 4 को तो यहां गौण कर दिया अभी इस शिविर के सिलेबस में, लेकिन अपन स्पीडली रैपिडली, जैसे रैपिड रीडर पढ़ते ना आप लोग उपाध्याय में, चलती कि नहीं? अभी बंद हो गई। एक कोर्स रीडर होती है, एक रैपिड रीडर है। क्या होती है? कोर्स में होती है लेकिन पढ़ते नहीं है। नहीं, अब या तो पता नहीं, या तो बदल गया होगा चेंज सिस्टम। माने उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ में जो अपने कॉलेज के कोर्स में 2 प्रकार की बुक चलती थी हम लोगों के समय, और बहुत बाद तक चली। अब अभी कभी निकल गई हो तो अलग बात। एक का नाम था कोर्स रीडर और एक का रैपिड रीडर। कोर्स में माने जो है एकदम स्पेशल सब्जेक्ट होता था, और एक है रैपिड। रैपिड मतलब स्पीड से बस रीडिंग कर लो। जैसे आप लोगों के कोर्स में भी होता है, जैसे कोई कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कोई एक अध्याय ऐसा स्वयं पठन है ना, ऐसे ऐसे कोई रहते हैं। अथवा जो प्रथमान योग के बहुत सारे विषय होते हैं, कुछ कुछ स्वयं पठन में ही हैं, ज़्यादातर तो स्वयं पठन में ही होते हैं कि स्वयं पढ़ो, माने अपनी स्पीड से पढ़ लो, वो रैपिड। तो ऐसे यहाँ पर भी अपन 4 लब्धियों को रैपिड रीडर जैसा पढ़ लेंगे, फास्ट इजी रहते, कहानियों जैसे होते हैं, तो रैपिड रीडर। और कोर्स होता है वो अपना रहेगा 3 करण का, है ना। अपन ने उपाध्याय में जो सिस्टम था कोर्स रीडर रैपिड रीडर का इंग्लिश का, वो अपन ने यहाँ इस तरह से डिवाइड कर देंगे। 4 लब्धियों को ले लेंगे रैपिड रीडर जैसा, बस रीड कर लेंगे फास्ट, और फिर जब कोर्स स्पेशल अपना शुरू होगा तो 3 करण वाला शुरू हो जाएगा। तो यहां पर देखो नाम दे दिए करण लब्धि के 3 भेद। अधा अपूरव अनिवृत्ति, ये 3 करण ही है, 3 करण ही कारण हैं। इनके अलावा शेष प्रवृत्ति सब की सब साधारण है। माने सम्यक दर्शन के लिए 3 करण ही अनिवार्य हैं, और दूसरे कोई काम करता है, व्रत करे, उपवास करे, पूजन भक्ति सामायिक जो जो भी करो वो सब साधारण है। साधारण है माने वे होंगे तो अच्छी बात, नहीं भी होंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। माने सम्यक दर्शन के लिए ये 3 करण कंपलसरी हैं, अथवा कहें मैंडेटरी हैं, लेकिन अन्य दूसरे कार्य जो हम करते हैं, अन्य क्रियाएं करते हैं, उनमें कम ज्यादा हो तो भी चलेगा, सब की सब साधारण है। और यदि ये नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन नियम से नहीं होगा, ये होंगे तो नियम से सम्यक दर्शन होगा ही होगा। इसलिए कह दिया अधा पूर्व अनिवृत्ति, ये 3 करण ही कारण हैं, इनके अलावा शेष प्रवृत्ति सब की सब साधारण हैं। अतः इन्हीं का कथन अब करने का है भाव।
ध्यान पूर्वक श्रवण करो, धरो चित्त में चाव। चित्त में चाव माने उत्साह, उत्साह रखते हुए इस विषय को हमें पढ़ने का प्रयास करना है ना। ये अच्छा समय भी ऐसा रखा है कि नींद वींद का समय भी नहीं है ना। नींद निकाल कर आई होंगे लगभग सब, इसलिए किसी को भी नींद वींद दिखाई नहीं दे रही चेहरे पर। वो जो बीच में होती ना 1:30 बजे से क्लास, वो अच्छा रहा वो बंद कर दी, नहीं तो देखते थे 1:30 बजे से चलती थी, तो यहाँ पे भोजन करके वहां पहुंचे, चलो 15 मिनट लेट लेते हैं थोड़ा, और वहां 15 मिनट लेटे बिस्तर पे, तो फिर तो गए काम से। और फिर जबरदस्ती में चलो उठो उठो उठो, उठा उठा के लाते थे। वो फिर ऐसे उठ के नहीं आते तो चाय की लालच, चाय है चलो उठो चाय के बहाने कहीं उठ जाते, लेकिन फिर भी आलस भरी रहती थी, नींद सी आती थी। ये जो टाइम टेबल बनाया इस बार 3:15 मतलब एकदम बराबर है, जहां बीच में किसी को ब्रेक लेना है, 1-2 घंटे का आराम से रेस्ट मिल जाता है, और 3:15 से व्यवस्थित। अभी अपन विषय आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले आप लोगों से भी चर्चा कर लूं कि अपनी तरफ से तो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो भूमिका बनाई या थोड़ा सा इस तरह का चल रहा है, ये ठीक है, माने एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि यदि सीधा 3 करण चलाएंगे तो हो सकता है किन्हीं का बेसिक ही नहीं हो, सबकी अलग अलग पढ़ाई होती है, एक जैसी तो होती नहीं, तो उनको ऐसा लगे क्या चल रहा है ना। ये हमें श्रोताओं की भी चिंता बिल्कुल नहीं है, मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ, नहीं तो अन्य जो शिविर हैं उनको भी देखता रहता हूँ, लेके चलता हूँ कि कोई फंस तो नहीं गया है। कई लोग श्रोता फंस जाते हैं कि धोखे से आके बैठ जाते हैं क्लास में, और कहते कहाँ फंसे, तो उनको भी ले लेके चलना पड़ता। एक आध उदाहरण उनका भी दे दो, थोड़ा उनको भी संभाल लो, कि अभी ये ना समझे कि हम फंस गए हैं, ये समझे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है विषय। तो अभी लेकिन जितने भी बैठे हैं, मुझे चेहरे भी ऐसे दिख रहे हैं कि ज़्यादातर यहीं के श्रोता हैं, अध्ययनशील हैं, कोई शास्त्री भी कर रहे हैं, पीछे भी बैठे सब यहीं के अध्ययनशील ही हैं, इसलिए और ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं है, और मुख्यतः से इन्हीं की बात है, लेकिन इनमें भी विविधता है। तो अभी हमारा जो टारगेट है इस तरह से है, पूरा मैं बता देता हूं सेटअप। विषय मूल टारगेट है 3 करण का, लेकिन 3 करण में ये 3 करण पढ़ना क्यों है, तो उनका उद्देश्य 3 करण माने करण लब्धि को समझने के लिए। और करण लब्धि क्यों समझना है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो, तो सम्यक दर्शन, अब सम्यक दर्शन को भी समझना है तो 5 लब्धियों पूर्वक होगा, तो थोड़ा सामान्य बेसिक 5 लब्धि का हो, फिर सम्यक दर्शन की बात हो जाए तो फिर वो सम्यक ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग हो गया। इसलिए हमें इन तीनों का विशेष रूप से ज्ञान करना ही है, लेकिन इनके साथ हमें थोड़ा बेसिक आइडिया हो, जिससे हम थोड़ा थोड़ा बेसिक यदि ज्ञान होगा तो 3 करण को हम और अच्छे से समझ सकेंगे। तो अभी हमने जितनी चर्चा की उसको समराइज करता हूं एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो बोलना, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमने देखा सबसे पहले शुरुआत में मंगलाचरण से ही कि मोक्ष मार्ग में, अथवा कहें मोक्ष मार्ग का, अथवा कहें मोक्ष महल का प्रथम सोपान क्या है, सम्यक दर्शन। क्लियर, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहा, पर से भिन्न निजातम दर्शन, ये सम्यक दर्शन है। अब पर से भिन्न माने पर द्रव्यों से भिन्न निजात्मा का दर्शन वह सम्यक दर्शन है, ये द्रव्यानुयोग की भाषा में है। अब करणानुयोग की भाषा में भी समझ लेते हैं, तो उसी से लिंक करते हुए जोड़ा, कोई अलग से दो अलग अलग पार्ट नहीं है कि द्रव्यानुयोग से अलग टाइप का सम्यक दर्शन होता हो, करणानुयोग से अलग टाइप का सम्यक दर्शन होता हो, या दोनों अलग अलग विधियां होती हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ ही होती हैं। एक होने पर दूसरी गेट 1 बाय 1 है, फ्री है, एक पर एक फ्री है। तो यहां पर से भिन्न निजातम दर्शन, इतनी बात कही, तो यहां होते ही और साथ में क्या हो जाता है, कर्मों में हलचल मच जाती है। अब हलचल भी कितने प्रकार की मची, 3 प्रकार की मची।
एक तो सबसे पहले दर्शन मोह में मचती है, तो दर्शन मोही की 3 एक्टिविटी हो जाती हैं। पहले नंबर उपशम हो जाता है, दूसरे नंबर क्षय उपशम हो जाता है और तीसरे नंबर क्षय हो जाता है। अब यहां दर्शन मोहिनी में हलचल मची, उसके निमित्त से जीव को जो सम्यक दर्शन हुआ है उनके नाम मिल गए। द्रव्यान योग में तो सीधा सम्यक दर्शन, वहां कुछ नाम है। अच्छा, मान लो एक करणान योग को माइनस कर दो, अब जीव को सम्यक दर्शन हुआ, कौन सा क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अच्छा बता दो कोई नाम हो, कोई नाम नहीं है उसमें। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। इसमें कहा ना पर से भिन्न निजातम दर्शन, अथवा छेड़ाला जी में कहा पर द्रव्य नते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो रुचि सम्यक तो भला है, तो सम्यक तो है, लेकिन कौन सा? कुछ नहीं, कोई कौन सा नहीं, बस सम्यक दर्शन। अच्छा, अपन बालबोध में पढ़ते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सप्त भयों से नहीं डरेंगे। कौन सा सम्यक दर्शन? कुछ नहीं। वहां कोई मतलब नहीं है कौन सा, वहां एक ही, कौन सा? सम्यक दर्शन। तो वहां तो सम्यक दर्शन, इतनी बात है। अब करणान योग नए नए नाम देता है, न्यू क्रिएशन। करणान योग ने नाम दे दिए, कौन से? कि सम्यक दर्शन तो हुआ, लेकिन यहां कर्मों में क्या हुआ? तो कहा दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ। तो उसी सम्यक दर्शन को, जो द्रव्यान योग का वाला जो सम्यक दर्शन है, उसी को करणान योग की तरफ से क्या नाम मिल जाएगा? औपसमिक सम्यक दर्शन। बाद में पता चला कि अरे वो तो दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम हो गया, तो अब वो नाम बदल जाएगा। अब कौन सा नाम हो जाएगा? क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन, क्योंकि दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो क्षयोपशम पना तो गया, वो तो दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया। तो दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया, तो यहां उसी सम्यक दर्शन का नाम पड़ जाएगा क्षयिक सम्यक दर्शन। तो ये नाम बदल जाते हैं, माने दर्शन मोहिनी में क्या हो रहा है उसके अनुसार जीव के अंदर वे नाम मिल जाते हैं। तो औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसमिक अथवा क्षयिक, ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। हमने ये भी जान लिया मोक्ष के लिए तीनों में से कितने कंपलसरी हैं? तीनों ही कंपलसरी हैं। 3 में से एक भी रह जाएगा तो मोक्ष होगा ही नहीं। नंबर 2, तीनों कंपलसरी हैं, उनमें क्रम कौन सा है? सबसे पहले होगा तो औपसमिक, दूसरे नंबर पर क्षयोपसमिक और तीसरे नंबर पर क्षयिक। ये क्रम है। इस क्रम से तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, और क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तो फिर मोक्ष की तैयारी एकदम पक्की हो गई। अब इसी बीच में जो सबसे पहला औपसमिक सम्यक दर्शन था, कहा उस औपसमिक सम्यक दर्शन के भी 2 भेद किए गए। पहला भेद प्रथमोपसम और दूसरा भेद द्वितीयोपसम। अब प्रथमोपसम किसको होता है? 3 अंतर अपन ने जाने थे। पहला प्रथमोपसम किसको? मिथ्या दृष्टि को, और द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि को। नंबर 2, प्रथमोपसम गृहस्थ अथवा मुनिराज किसी को भी हो सकता है, और अपना द्वितीयोपसम मुनिराज को ही होता है। और तीसरा मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक होगा तो प्रथमोपसम, और क्षयोपसमिक सम्यक तो पूर्वक होगा तो द्वितीयोपसम। ये 3 अंतर अपन ने प्रथमोपसम द्वितीयोपसम में जान लिए। मैंने इसलिए दोहराया कि जितना भी पढ़े उतना पक्का हो, ये तो भूल जाए तो क्या मतलब है। अब इसके बाद अपनी बात चली प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की बात, क्योंकि शुरुआत जब भी किसी जीव को होगी, अनादि मिथ्या दृष्टि जो भी होंगे, उनको जब भी शुरुआत होगी तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन से ही होगी। किसी जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों को कभी भी द्वितीयोपसम नहीं हो सकता। किसी भी अनादि मिथ्या दृष्टि को क्षयोपसमिक नहीं हो सकता। किसी भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को क्षयिक नहीं हो सकता। माने जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो, पूरे जन्म जन्मांतरों में यदि पहली बार कभी भी होगा तो वह होगा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, यही होगा। और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा तो उसके लिए कितनी लब्धियां अनिवार्य कहीं?
पांचों लब्धियां कही। पहली, अरे बोलो, क्षयोपशम। दूसरी, विशुद्धि। तीसरी, देशना। चौथी, प्रायोग। और पांचवी, करण। ये 5 लब्धियां हैं। इन पांचों में से 4 कैसी हैं? सामान्य, कॉमन है। किन किन को हो सकती हैं? भव्यों को भी हो सकती हैं, अभव्यों को भी हो सकती हैं। क्लियर? और जो 5वें नंबर की लब्धि है, करण लब्धि, यह करण लब्धि किसको होगी? मात्र भव्यों को ही होगी। और जिसको करण लब्धि होगी उसको सम्यक दर्शन नियम से होगा। इतनी बात कही। इस तरह से पांचों लब्धियों की चर्चा विशेष कही। इसमें भी करण लब्धि के भी 3 भेद कहे। पहला भेद अधाकरण है, दूसरा भेद अपूर्वकरण है, तीसरा भेद अनिवृत्तीकरण है। ये तीनों करण अनिवार्य हैं सम्यक दर्शन के लिए। ये 3 करण ही सम्यक दर्शन में कारण हैं। इनके अलावा कुछ भी करो, व्रत, तप, उपवास, नियम, धर्म, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, पंच कल्याणक विधान, जितना भी सब करो वो सब क्या हैं? सब की सब साधारण हैं। साधारण है मतलब हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, लेकिन 3 करण होना अनिवार्य है, तभी सम्यक दर्शन होगा। इस तरह की बात अपन ने की है। और अंत में भावना भाई है कि अभी इन्हीं तीनों का कथन करने का भाव है। और भाव तो है ही, लेकिन ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और कैसे? धरो चित्त में चाओ, अत्यंत उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, कि यह विषय मेरे लिए ही है, मुझे ही समझना है। और इसे समझकर मुझे करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट करना ही है। ऐसा अंदर में उत्साह हो, उमंग हो और इच्छाएं हो, तभी हम अच्छे से इस विषय को समझ सकेंगे। इतनी बात करते हुए अपन पूरा करते हैं। अगली कक्षा का समय हो गया होगा, इसलिए अभी अपन यहाँ पर ही विराम लेते हैं।